हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन की यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन पेपर 2C के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पे डिफरेंस तीनों के बारे में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे PDFs आपको इसी नोट्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के आपको मिल जाएंगे एट वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले है टाइप ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आपको लिखना है ओनली वन फॉर्म ऑफ अथॉरिटी वाया लाइन अथॉरिटी एग्जिस्ट। दूसरा देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी वाया लाइन अथॉरिटी एंड एडवाइजरी और स्टाफ अथॉरिटी को एग्जिस्ट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी विच जो है लाइन अथॉरिटी है, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी एग्जिस्ट टुगेदर। दूसरा है डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ओनली फॉर बेसिक एक्टिविटीज। दूसरे में देखिए डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बोथ फॉर बेसिक एंड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। एंड तीसरे में देखिए डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बोथ फॉर बेसिक एंड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। नंबर 3 देखिए स्पेशलाइजेशन। देयर इज लो डिग्री ऑफ स्पेसिफिकेशंस सिंस द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज आर नॉट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा देखिए यहाँ पे देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन सिंस द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज आर नॉट स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड। तीसरा देखिए देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन सिंस स्पेशलिस्ट इन एडिशन टू देयर एडवाइजरी अथॉरिटी आर also entrusted with the line limited line authority। चौथा देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका आंसर देखिए द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। द प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व टू ग्रेट एक्सटेंट एंड द प्रिंसिपल इज जनरली नॉट ऑब्जर्व बिकॉज one may get instructions not only from his immediate boss but also from functional boss। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5, वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। द वर्कलोड ऑफ मैनेजर इज हायर बिकॉज ईच लाइन मैनेजर हैज टू हैंडल बोथ जनरल एंड स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स इज मॉडरेट बिकॉज ईच मैनेजर हैज टू हैंडल आइदर बेसिक एक्टिविटीज और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। द वर्कलोड इज मोर फॉर दोज मैनेजर्स हु आर entrusted with functional authority in addition to their responsibility in their respective departments। 6 देखिए इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इट इज इकोनॉमिकल टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ जनरलिस्ट मैनेजर्स। इट इज एक्सपेंसिव टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट because of the employment of specialists who can exercise functional authority in an effective manner। और नंबर 7 पॉइंट देखिए सिंप्लिसिटी। इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नंबर 7, इट इज़ रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स देन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट द लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट पॉइंट जो है वो है सुटेबिलिटी। इट इज सुटेबल फॉर रिलेटिवली स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड फंक्शनल इट इज सुटेबल फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस एंड लास्ट जो है इट इज सुटेबल फॉर रिलेटिवली लार्ज एंटरप्राइजेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को वीडियो पसंद आए। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी वीडियो से आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।